दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 34। भगवान श्री कृष्ण का बलराम जी के साथ मथुरा जाना निश्चित हो गया है। दिव्य मधुर रस में सारा वृंदावन भावी वियोग के दारुण दावानल से दग्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न मूर्ति प्रेममयी श्री राधा की विचित्र दशा है। वे कभी तो श्री कृष्ण के साथ अपनी नित्य एकता का अनुभव करके दुख भूल जाती हैं और कभी भावी विरह की ज्वाला से जल उठती हैं। श्री कृष्ण उनसे बार बार मिलकर उन्हें भांति भांति से समझाते हैं। इसी राधा माधव वार्तालाप का एक प्रसंग है। एकांत में नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण की आत्मस्वरूपा राधा बैठी हैं। श्याम सुंदर उनके पास विराजित होकर उनकी पल पल में परिवर्तित होने वाली भाव लहरियों का सतृष्ण निरीक्षण कर रहे हैं। कभी समझाते हैं तो कभी स्वयं उन भाव तरंगों में तरंगित होने लगते हैं। प्रसंग यह है, विषम बिछुड़ने की बेला में राधा हुई उदास, अश्रुधार बह चली दृगों से चला दीर्घ निश्वास। बोली करती करुणा क्रंदन मेरे प्राणाधार, निराधार ये प्राण रहेंगे कैसे क्यों निस्सार। श्याम सुंदर के मथुरा पधारने से जो विक्षोभ होगा उसका समय आ गया। वह समय राधा के लिए बड़ा ही विषम है। वे उदास हो रही हैं। उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और लंबे लंबे श्वास आने लगते हैं। वे अत्यंत करुण भाव से क्रंदन करती हुई बोली, मेरे प्राणों के आधार, तुम्हारे चले जाने पर ये मेरे प्राण निराधार हो जाएंगे। फिर ये कैसे बचे रहेंगे? और जीवन का सार जो तुम हो उसके चले जाने पर रहेंगे भी क्यों? बदला भाव तुरंत न जाने क्यों पल भर में अन्य, बोली हम दोनों स्वरूपतः अविरत नित्य अनन्य। रहे कहीं भी देह छूटता नहीं कभी भी संग, नित्य मिले रहते जीवन के सकल अंग प्रत्यंग। हो पाता न कभी हम दोनों का यथार्थ विच्छेद, कर सकते न कभी कैसे भी देश काल तन भेद। बने तुम्हारे देह प्राण मन चरण युगल मम प्राण, हुआ तुम्हारे ही प्राणों से मेरा सब निर्माण। नित्य बसे रहते तुम मुझ में सहज मधुर आवास, तुम में सहज हो रहा मेरा मीठा नित्य निवास। दूसरी भाव तरंग आई, तुरंत न जाने क्यों भाव बदल गया। पल भर में ही दूसरा भाव आ गया। वे बोली, प्यारे श्याम सुंदर, हम दोनों तो स्वरूपतः नित्य निरंतर अनन्य हैं, एक ही हैं। शरीर कहीं भी रहे हम दोनों का संग कभी छूटता ही नहीं। हम दोनों के जीवन के केवल शरीर के नहीं, समस्त अंग प्रत्यंग, समस्त भाव विचार परिस्थिति अनुभूति तथा उनके अवान्तर भेद आदि अपनी अपनी कलाओं सहित नित्य मिले रहते हैं। हम दोनों का सच्चे अर्थ में कभी विच्छेद हो ही नहीं पाता। देश भेद, काल भेद और शरीर भेद कभी किसी प्रकार भी हम दोनों में भेद उत्पन्न नहीं कर सकते। मेरे प्राण ही तुम्हारे शरीर मन प्राण और चरण युगल बने हुए हैं और मेरा सारा निर्माण तुम्हारे प्राणों से हुआ है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ, तुम मेरे प्राण हो। तुम नित्य अपने सहज मधुर निवास स्थान रूप मुझ में बसे रहते हो और मेरा बड़ा मधुर नित्य निवास तुम में हो रहा है। यूँ कभी तो सर्वथा एकात्म भाव की तरंग आती है और कभी दोनों में नित्य सम्मिलित हैं। यह भाव लहरी लहराती है। इतने में भाव बदलने लगा। तब वे बोली, नित्य मिलन में भी जब आती कभी विरह की बात, सुनते ही जल उठते सारे तत्क्षण मेरे गात। इतना कहते ही आकुल हो हुई पुनः बेहाल, तन मन में सर्वत्र जल उठी ज्वाला कठिन कराल। जली लता सी पड़ी उठाकर रखी श्याम ने गोद, कर कमलों से लगे केश सहलाने मधुर समोद। वचन सुधा अति मधुर पिलाकर तन लौटाया चेत, हृदय लगाकर बोले प्रेतम माधव प्रेम निकेत। प्यारे श्याम सुंदर, इस प्रकार हमारा नित्य मिलन है, पर जब कभी तनिक सी भी विछोह की बात आ जाती है तो उसे सुनते ही उसी क्षण मेरे सारे अंग जल उठते हैं।
इतना कहते ही व्याकुलता बढ़ गई, फिर बुरा हाल हो गया। उनके तन और मन में सर्वत्र सर्वांगों में बड़ी विषम विकराल ज्वाला जल उठी। वे दाझी हुई बेल की तरह मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्याम सुंदर ने तत्काल उन्हें उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपने मधुर कर कमलों से वे उनके मधुर केश कलाप को प्रसन्नता से सहलाने लगे। फिर अपनी वचन सुधा धारा का पान कराया, जिससे उसी समय उनके शरीर में चेतना लौट आई। तब उनके प्रियतम प्रेम धाम श्री माधव उनको अपने हृदय से लगाकर कहने लगे, प्रिय मधुरतम है यह लीला रस वारिधि का रंग, परम विचित्र तुम्हारे इसमें उठती विविध तरंग। लीला रस के ही स्वरूप दो विप्रलंब संभोग, नहीं वस्तुतः हुआ न होगा हमें कभी वियोग। दुग्ध धवलता अग्नि दहनता ज्यों रवि रश्मि अभिन्न, त्यों मैं तुम मैं न करो तुम प्रिय तनिक मन खिन्न। मथुरा रहूं तुलसिका बनिया हो कोई सा स्थान, हम दोनों के बीच न होगा कभी रंच व्यवधान। एक बने दो खेल रहे हम नित्य अनादि अनंत, मधुर दिव्य रस मत्त परस्पर नित्य निरतिशय अनंत। प्रिय राधिके, यह जो कुछ मथुरा जाना आदि हो रहा है, सब तुम्हारे लीला रस समुद्र की परम विचित्र तरंगे हैं। इस रस सुधा सागर में विविध तरंगे उठती रहती हैं। तुम्हारे इस लीला रस के ही दो स्वरूप हैं, वियोग और संभोग। वास्तव में तो हम लोगों में न कभी वियोग हुआ है और न कभी होगा ही। जैसे दूध और धवलता, अग्नि और उसकी दाहकता, सूर्य और उसकी किरण नित्य अभिन्न हैं, वैसे ही मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। हम दोनों सदा एक ही हैं। अतएव प्रियतमे, तुम अपने मन को तनिक भी उदास मत करो। मैं मथुरा रहूं, वृंदावन रहूं या किसी भी जगह रहूं, हम दोनों के बीच में कभी जरा सा भी पर्दा या पृथकता रहेगी ही नहीं। हम सदा एक रहते हुए ही दो बने हुए खेल रहे हैं। हम और हमारा यह खेल अनादि अनंत है। इसी से हम दोनों दिव्य मधुर रस में मत्त हुए नित्य निरंतर एक दूसरे में अनुरक्त हैं। राधा हुई प्रसन्न देखकर प्रियतम वदन प्रसन्न, तत्सुख सुखी सदा ही दोनों सहज अभिन्न विभिन्न। प्रियतम श्याम सुंदर का मुख कमल यह कहते कहते खिल उठा। राधा ने जब प्राण प्रियतम का मुख प्रसन्न देखा तो वे भी प्रसन्न हो गईं। इस प्रकार वे दोनों सदा ही अभिन्न तथा सदा ही भिन्न रहते हुए एक दूसरे के सुख में सुखी रहते हैं। परम और चरम त्याग में इस मधुरतम सतचित आनंद भगवत स्वरूप प्रेम देव की जय हो। जय जय श्री राधे।